चेतन का आदेश पाते ही वीर सिंह और काशी जी दोनों अपने अपने काम को करने के लिए आगे बढ़े। जहां एक तरफ काशी जी ने शेखरन को पकड़ने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ वीर सिंह उस लॉकेट को छूने ही वाला था। जैसे वीर सिंह का हाथ उस लॉकेट के करीब गया, उसे एक जोरदार झटका लगा और वीर सिंह काफी दूर जाकर गिर गया। वीर सिंह को इस तरह से देख चेतन और काशी जी पूरी तरह हैरान रह गए। तब काशी जी के बाजुओं में कसा शेखरन शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, मैं इसीलिए मना कर रहा था। जिस किसी ने भी इस क्रिया को पूर्ण होने से पहले उस लॉकेट को छूने की कोशिश की, उसका भी यही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ है वीर सिंह। कहते हुए शेखरन ने काशी जी को भी एक जोरदार झटका देते हुए जमीन पर पटक दिया। काशी जी दर्द से करा उठे। उस वक्त शेखरन तेजी से चेतन की ओर बढ़ते हुए उसके करीब चला आया और सामने से एक हाथ चेतन के कंधे पर रखते हुए बोला, हार गए तुम चेतन, हार गए। जाओ, घर लौट जाओ और जाकर अपनी मौत का इंतजार करो। वो इस चुड़ैल के रूप में कभी भी तुम्हारे सामने आ सकती है। वो देखो, चांद अपनी जगह पर पहुंच चुका है। बस कुछ क्षण और, उसके बाद ये गांव, ये रक्षक कुल सभी मिलकर भस्म हो जाएंगे। कहते हुए शेखरन जोर जोर से हंसने लगा और अपने स्थान पर पहुंचकर दोबारा मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों की गति शुरू होने से लॉकेट की बोतल का रंग बदलने लगा। एकाएक चेतन मन ही मन बुदबुदाते हुए बोला, अगर इसी तरह इसने अपनी क्रिया को पूर्ण कर लिया तो खूनी वधू को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। कहते हुए चेतन काशी जी की ओर देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, पापा जी मेरी तरफ देखिए। उस समय काशी जी जमीन पर गिरने के कारण चोटिल अवस्था में बैठे करा रहे थे, लेकिन एकाएक काशी जी की नजर चेतन पर पड़ी। तब चेतन ने दोबारा इशारा किया। इशारे को पाते ही काशी जी उठते हुए जोर से चिल्लाए, यहां तक हम खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आए हैं। ये लॉकेट तो हम लेकर ही जाएंगे शेखरन। कहते हुए काशी जी ने मन ही मन एक मंत्र पढ़ा और सीधा शेखरन की ओर प्रहार कर दिया। आंख बंद किए बैठा शेखरन को एक मौका भी नहीं मिला। वो कुछ कर पाता उसके पहले ही प्रहार सीधे उसके सीने पे लगा और वो दूर जा गिरा। दूसरी तरफ चेतन ने भी अपनी शक्ति के प्रयोग से रोशनदान की ओर एक सफेद लाइट का बिखराव करते हुए वीर सिंह से कहा, वीर सिंह तुम्हें दोबारा कोशिश करनी होगी। ये सफेद लाइट चांद की रोशनी को तब तक रोक कर रखेगा, जल्दी करो। चेतन की ये बात सुनकर वीर सिंह भी उठ खड़ा हुआ और दोबारा उस लॉकेट की ओर भागते हुए उसे छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी वीर सिंह को निराशा ही हाथ लगी। साथ साथ वो दोबारा झटका खाकर दूर गिर गया। दूसरी तरफ से काशी जी भी चिल्लाते हुए बोले, अरे तुम दोनों जल्दी करो, अगर वो उठा तो मुझे विश्वास है लड़ाई लंबी चलने वाली है और मुझे मदद की भी जरूरत पड़ेगी। इधर वीर सिंह खड़े होकर कुछ सोच रहा था, जिसे देख चेतन फिर वीर सिंह पर चिल्लाया, अरे खड़े क्या हो वीर सिंह, कुछ तो करो। तब वीर सिंह ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, आखिर क्या करूं, 2 बार झटका खा चुका हूं पर लॉकेट तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तभी दूर खड़ी माँ ही बोली, कोई फायदा नहीं है भैया, ये शेखरन का सबसे प्रभावी मंत्र है जिसे वो स्वयं ही तोड़ सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं। हाँ, अगर हम उसे मना ले तो। ये सुनकर वीर सिंह ने माही से कड़क और नाराजगी से भरी आवाज में कहा, पागलों की तरह बात मत करो माही, शेखरन नहीं मानने वाला, कोई और तरीका हो तो बताओ। ये सुनते ही माही मन ही मन सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर बोली, भैया आप भी इस लॉकेट पर किसी मंत्र का प्रयोग कीजिए, क्या पता कुछ बात बने। सभी लोग लॉकेट को मुक्त करने का तरीका खोज ही रहे थे कि तभी शेखरन उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाते हुए बोला, कोई कुछ नहीं करेगा, दूर हट जाओ। कहते हुए उसने सभी पर एक के बाद एक मंत्रों से प्रहार किया। पहले प्रहार में काशी जी जमीन पर जा गिरे और दूसरे प्रहार में वीर सिंह। लेकिन जैसे ही शेखरन अगला प्रहार माही पर करता है, तब चेतन ने एक हाथ से रोशनदान पर सफेद प्रकाश बनाए रखते हुए दूसरे हाथ से माही पर हुए प्रहार को रोक दिया और चिल्लाकर बोला, अब उससे दूर रहो तुम। तब शेखरन भी दोबारा चेतन पर प्रहार करते हुए बोला, हाँ तो मुझे भी कोई रुचि नहीं है तुम्हारी इस प्रेमिका में, इससे मूर्ख लड़की इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। देखो आज इसी के कारण तुम लोग यहाँ मुझसे भिड़ रहे हो।
जब माही ने शेखरन के शब्दों को सुना तो दोबारा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो वहीं घुटनों के बल बैठ गई। तभी चेतन शेखरन के वार को पूरी ताकत से रोकते हुए माही की तरफ देख चिल्लाया, उसकी बात मत सुनो माही, वो सिर्फ तुम्हें कमजोर करने के लिए ये सब कह रहा है। अब तक वीर सिंह और काशी जी भी उठ खड़े हुए, लेकिन वीर सिंह और काशी जी के मंत्र शेखरन इस तरह से काट रहा था जैसे कोई मजाक हो। उसने पीड़ित मंत्र का उपयोग करके दोनों को एक बार फिर बुरी तरह चोटिल कर दिया। मंत्र के प्रयोग से दोनों के शरीर पर जगह जगह चोट लग गई। अब वो दोनों खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। चेतन भी शेखरन के वार को रोकते हुए थक चुका था। तब शेखरन हंसते हुए बोला, क्या चेतन, तुम इस तैयारी के साथ मुझसे लड़ने चले आए? तुम्हें क्या लगा मेरे पिता की तरह तुम लोग मुझे भी हरा दोगे? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैंने उनके ही बनाए मंत्रों पर रिसर्च की और अपने लिए कुछ और प्रभावशाली मंत्र बना लिए। नमूना देखोगे? कहते हुए शेखरन घायल पड़े वीर सिंह के करीब आया और उसने वीर सिंह के सिर के ऊपर जैसे ही अपना हाथ फैलाते हुए किसी अजीब मंत्र का प्रयोग किया तो उसके मंत्र से निकले प्रभाव ने वीर सिंह को तड़पाना शुरू कर दिया, जिसके कारण वीर सिंह जोर जोर से चीख रहा था। तब चेतन ने एक पल के लिए अपना दूसरा हाथ भी उस रोशनदान से हटा लिया और दोनों हाथों की मिली हुई शक्ति से शेखरन पर प्रहार करते हुए चिल्लाया, छोड़ो उसे वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। एकाएक शेखरन ने भी अपने वार की दिशा बदल ली। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। कभी चेतन का प्रभाव तेज रहता तो कभी शेखरन का, लेकिन इस सब के चक्कर में चेतन चांद से लॉकेट पर पड़ती रोशनी को भूल गया। इधर शेखरन, जिसने अपने वार में चेतन को उलझाए रखा था, वो रोशनदान की ओर देखते हुए मन ही मन बोला, बस कुछ और पल इसी तरह उलझा रहा तो मेरा काम बन जाएगा। वो ये सोचकर खुश हो रहा था, लेकिन माही की नजर शेखरन के उस कुटिल मुस्कान पर पड़ गई और वो उठते हुए उसकी आंखों की ओर देखकर मन ही मन बोली, ये क्या, ये तो चेतन को जानबूझकर उलझा रहा है। ऐसे तो खूनी वधू आजाद हो जाएगी। ये सोचते हुए माही आंखें बंद कर गुस्से में खुद से बोली, यही वक्त है माही अपनी गलती सुधारने का। ये सोचकर माही ने आंखें खोली और एक कदम आगे चलते हुए शेखरन के ही सीखे मंत्र का प्रयोग उसी पर कर डाला, जिसके कारण शेखरन थोड़ी दूर तक जा गिरा। तभी माही चेतन के करीब दौड़ते हुए बोली, जल्दी करो चेतन, चांद की रोशनी लॉकेट पर पड़ रही है। शेखरन तुम्हें सिर्फ लड़ाई में उलझा रहा था। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी शेखरन दोबारा उठ खड़ा हुआ और माही की ओर देख चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे ही सीखे मंत्र का प्रयोग किया और वो भी मुझ पर। अब तुम सभी देखो कि मैं क्या करता हूँ। मैं तो इस खेल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए खूनी वधू के मुक्त होने के इंतजार में था, लेकिन तुमने मुझे मृत्यु मंत्र के प्रयोग के लिए मजबूर कर दिया है। अब एक एक करके पहले मैं तुम्हें इन दोनों की तरह घायल करूंगा और जब तुम लोग तड़प तड़प कर थक जाओगे तब मैं तुम्हें मार दूंगा। कहते हुए उसने हमला करने के लिए हाथ उठाया था कि तभी एक अजीब तरह का प्रकाश उस हवेली के कमरे में फैल गया, जिसके कारण सभी की आंखें चौंधिया गई। जैसे ही सबकी आंखें खुली तो पाया चांदनी अपने हाथ में जादुई पत्थर लिए खड़ी थी, जो कि उसके लॉकेट में लगे हुए थे। वो तेजी से चेतन के सामने आकर खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए बोली, शेखरन, अभी मैं जिंदा हूं, इसका मतलब हम अभी हारे नहीं हैं। जैसे ही चांदनी ने अपनी बात खत्म की तो माही भी चांदनी के करीब आते हुए बोली, और मैं भी इसके साथ हूं, अब करो हमला। ये सुनकर शेखरन भी आगे आते हुए जोर से बोला, शौक से, चलो अब इस खेल को खत्म कर ही देते हैं। जब तुम सब मरोगे तो फूलपुर की जनता भी ये याद रखेगी कि जितना खौफ मेरे पिता का था उससे कई ज्यादा खौफ मेरा होगा। और वैसे भी मैंने अपने गुरुओं से वादा किया है कि इस पूरे गांव के साथ साथ हर जगह सिर्फ अंधकार का शासन होगा। अब मैं अपने पिता का वो स्वप्न पूरा करूंगा और शुरुआत होगी तुम सभी की मौत से। इतना कहकर शेखरन ने उन तीनों पर जोरदार प्रहार किया, जिसके चलते वो लोग अपनी अपनी जगह से हट गए। चेतन के हटते ही चंद्रमा की रोशनी दोबारा लॉकेट पर पड़ने लगी और उसका रंग बदलने लगा। तभी माही जोर से चिल्लाई, चेतन, वो लॉकेट, उस रोशनी को रोको वरना क्रिया पूर्ण हो जाएगी। कहते हुए उसका ध्यान भटक गया। तभी शेखरन ने सीधा माही पर अगला हमला किया, लेकिन चेतन उसका वार काटते हुए बोला,
मेरे पास कोई और तरीका नहीं है। अगर मैंने उस रोशनदान को बंद करने की कोशिश की तो क्या तुम दोनों इसे संभाल सकोगी? इस बात का जवाब माही की जगह चांदनी देते हुए बोली, चेतन, जब हमारे पास अपना प्रकाश स्रोत है, क्या चिंता? तुम दोनों उसे संभालो, मैं चांद की रोशनी को बाधित करती हूँ। ये सुन चेतन तुरंत चांदनी के सामने आते हुए शेखरन पर वार करने लगा। तभी शेखरन मन ही मन खुद से बात करते हुए बोला, अब तो कुछ ही देर का समय बचा है, चांद अपनी जगह से हट जाएगा, बस क्रिया पूर्ण होने में कुछ ही मंत्र शेष है, मुझे इन्हें हटाना ही होगा। ये सोचकर शेखरन ने माही पर जोरदार प्रहार किया, जिसे वो संभाल नहीं पाई और दूर गिरकर घायल हो गई। एक बार फिर शेखरन और चेतन आमने सामने थे। तभी शेखरन ने दोबारा चेतन पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही चेतन ने उसके वार को रोकने के लिए अपने दोनों हाथ उठाए तो उसकी शक्तियां उसके हाथों से निकल ही नहीं पाई, जिसके चलते चेतन भी दूर जा गिरा और कराते हुए अपने हाथों को देखकर बोला, कि क्या हो रहा है, मेरी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही? तभी उसे कालदूत की कही बात याद आ गई, जिसे सोचते हुए वो मन ही मन बोला, अरे हाँ, कालदूत ने कहा था कि ये पावर्स ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। दूसरी तरफ शेखरन दोबारा आसन पर बैठते हुए चांदनी से बोला, ए लड़की, चंद्र किरणों का मार्ग छोड़ दे, वरना। तब चांदनी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, वरना क्या, तू मुझे मार देगा? चल कर अपना वार और खत्म कर दे मुझे, लेकिन आज मैं खूनी वधू को मुक्त होने नहीं दे सकती। कहते हुए उसने उन पत्थरों से निकलती रोशनी को और ज्यादा बढ़ा दिया। शेखरन क्रिया पूर्ण करने की जल्दी में था, तब वो चांदनी को दोबारा चेतावनी देते हुए बोला, मुझे मजबूर मत कर लड़की, वरना तू सबसे पहले मारी जाएगी। लेकिन चांदनी ये सुनकर भी टस से मस ना हुई। तब शेखरन अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, ठीक है, तो फिर जैसी तेरी मर्जी। कहते हुए उसने आंखें बंद कर पीड़ित मंत्र को पूरे प्रभाव से चांदनी की ओर दे मारा। मंत्र इतने प्रभाव से पढ़ा गया था कि वो चांदनी की जान भी ले सकता था। ये देख चेतन जोर से चिल्लाया, चांदनी! उधर चांदनी ने भी आंखें बंद कर ली। तभी चांदनी से कुछ टकराया और वो जमीन पर जा गिरी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो पाया वो प्रहार माही ने खुद पर लिया था। माही लहूलुहान जमीन पर पड़ी थी। तभी चांदनी जोर से चिल्लाई, माही, ये तुमने क्या किया? तभी चेतन भी दौड़कर उसके पास चला आया और उसे देखने लगा। तब माही चांदनी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, अपनी भूल सुधारने का बस यही मौका था। मैंने अपने ही लोगों को धोखा दिया, वो पाप कभी नहीं धुल पाता, लेकिन शायद तुम्हें बचाकर जो मैंने किया उसके बदले ईश्वर मुझे माफ कर दे। ये सारी बातें सुनकर चेतन और चांदनी की आंखों में भी आंसू आ गए। दूसरी तरफ काशी जी अब भी बेहोश पड़े थे। वहीं वीर सिंह भी लड़खड़ाता हुआ उन तीनों के पास आ गया और माही की हालत देखकर रोने लगा। तभी चेतन गुस्से से बोला, बस अब बहुत हुआ, वीर सिंह मुझे अपनी डायरी दो। तब वीर सिंह उसे रोकते हुए बोला, क्या कर रहे हो चेतन, बस करो, हम हार गए, तुम्हारी शक्तियां जा चुकी हैं, हम घायल हैं, अब हम तुम्हें नहीं खो सकते। लेकिन चेतन भी उठते हुए बोला, नहीं वीर सिंह, मैंने हमारे पिता को बुराई के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ते देखा था, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। कहते हुए चेतन शेखरन की ओर मुड़ा, जो आसन पर बैठ मन ही मन कुछ शब्द बड़बड़ा रहा था। तभी चेतन बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया शेखरन, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। कहते हुए चेतन ने डायरी से एक मंत्र पढ़ा और जोर से अपना हाथ जमीन पर मारा, जिसके कारण फर्श पर एक दरार पड़ते हुए सीधा शेखरन तक पहुंच गई और वो आसन समेत जमीन पर गिर पड़ा। वो दूसरा प्रहार करने ही वाला था कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके प्रभाव से चेतन और शेखरन दोनों अलग अलग दिशाओं में जा गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या, बस चारों तरफ काला धुआं ही धुआं था। आखिर ये धमाका कैसा था? क्या ये शेखरन की कोई चाल थी या फिर कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।